अपर सचिव लोक निर्माण एवं ग्राम्य विकास धीराज सिंह करव्याल ने योजनाओं से बोक्सा जनजाति के परिवारों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। पौड़ी जिले में अपर सचिव लोक निर्माण विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग धीराज सिंह करव्याल ने जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दौरान विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत बोक्सा जनजाति के परिवारों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश संबंधित विभाग अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के अभी तक पक्के आवास नहीं बने हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आवास की सुविधा दी जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो कार्य लंबित है उन्हें भी जल्द पूरा किया जाए, जिससे कि आम जनमानस को उसका लाभ मिल सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन स्वयं सहायता समूह द्वारा बेहतर कार्य किया जा रहा है उन पर विशेष फोकस किया जाए और अन्य लोगों को भी समूह से जोड़ा जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत, अप्रयुक्त ग्रामीण विकास आर.एस. रावत, उपयुक्त परियोजना प्रकाश रावत, परियोजना निदेशक DRDA विवेक कुमार उपाध्याय, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, जिला उद्यान अधिकारी राजेश तिवारी, रीप परियोजना प्रबंधक कुलदीप विष्ट, पशुपालन विभाग से डॉक्टर अशोक कुमार सहित अन्य जनपदों के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़ रहे हैं। तो पहली बात यह है कि पौड़ी जो है ग्राम विकास आयुक्त जो कार्यालय है उसका मुख्यालय यहीं पे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और शासन ने भी लगातार ये फोकस किया है कि पौड़ी में एक्टिविटीज़ हमारी बढ़े, क्योंकि ये गढ़वाल मंडल का मुख्यालय भी एक है। तो जितने भी मंडल स्तरीय अधिकारी हैं हमारे यहाँ पे लगातार बैठे हैं, और उसी क्रम में हम लोग आज यहाँ हैं। तो यहीं से हम लोग पूरे स्टेट की विकास विभाग की जितनी भी योजनाएं हमारी चलती हैं, रोजगार परक योजनाएं जितनी हमारी चलती हैं, उसकी समीक्षा हम लोगों ने यहाँ से की है। तो रिमेनिंग जो 12 डिस्ट्रिक्ट हमारे वर्चुअली हमारे जुड़े थे, और पौड़ी मुख्यालय के जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो यहाँ से जुड़े थे। तो उसमें समीक्षा के दौरान वही सारी चीजें आती हैं कि जो योजनाएं हमारे खासकर हैं, जिसमें पलायन को रोकथाम करने के लिए क्या सरकार की ओर से कदम उठाए गए हैं, और मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के अंतर्गत जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट, उनसे जो योजनाएं आनी थी, और माननीय मुख्यमंत्री जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अंतर्गत जो भी योजनाएं आनी थी, और मनरेगा की जो समीक्षा, और जितने भी SHGs हैं हमारे, अगर आप देखते हैं पूरे स्टेट में तो लगभग 5 लाख के करीब फैमिलीज हैं जो SHGs की एक्टिविटीज से हमारे जुड़ी हैं, और लगभग 67,000 करीब हमारे SHGs हैं और जो ग्राम विकास की NRLM और SRLM की योजना से पूरे जुड़े हुए हैं। तो कैसे हर गांव में रोजगार की एक ऐसी मुहिम हम लोग चलाएं, और कैसे लोगों की जो दिक्कतें गांव स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे आ रहे हैं, उसको कैसे हम लोग कम करें। तो इसी की हम लोग समीक्षा कर रहे थे। तो समीक्षा के दौरान यही है कि जिन विभागों के द्वारा, जिन डिपार्टमेंटों के द्वारा जो टारगेट हम लोगों ने दिया था, जो एस्टिमेट उन्होंने सबमिट किया था, जो जितनी भी योजनाएं उन्होंने दी थी, तो वो जो पीछे हैं उन जनपदों से हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि अगर 15 दिन के अंदर जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसमें प्रगति ले आएं, नहीं तो फिर हम लोग इसमें विभागीय कार्रवाई इसमें संबंधित अधिकारियों के खिलाफ हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और मुझे आशा है कि हर योजना में अगर हम जैसे ओवरऑल अगर हम असेसमेंट हम लोग करते हैं, चाहे मनरेगा की करें, वही SHGs फॉर्मेशन की बात करें, और प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें हम लोग नंबर 1 पे हैं पूरे इंडिया में, तो उन योजनाओं में थोड़ी सी एक तो सामंजस्य लाने की जरूरत है, और उसको प्रगति उसकी बढ़ाने की आवश्यकता है। और हमने इस समीक्षा के दौरान सारे जनपदों से यही कहा है कि एक जितना भी SHG का फॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं, तो एक तो इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए हमारा, और क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होना चाहिए। इंटीग्रेटेड अप्रोच इसलिए कि अगर हम SHG का फॉर्मेशन करते हैं, ये जरूरी नहीं कि हम एक ही एक्टिविटी हम कराएं, क्योंकि अगर हम एक ही एक्टिविटी पहाड़ों के संदर्भ में हम लोग करेंगे तो उसमें रोजगार की संभावनाएं थोड़ी सी क्षीण होती हैं, कम होती हैं। जहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा है और डिमांड ज़्यादा है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हम देखेंगे, अगर हम एक ही एक्टिविटी में फोकस करेंगे तो रोजगार मिलने की संभावना जैसे 3 महीने 4 महीने का जो विंडो मिलता है तो उसी में हो पाता है। तो हम लोगों ने यही कहा कि आप एक तो इंटीग्रेटेड अप्रोच जरूर डालिए। अगर कोई
एसएचजी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही है तो उसको हॉर्टिकल्चर से भी जोड़िए। देखिए अभी पॉली हाउसेज की योजना जो हमारे पूरे स्टेट में आ रही है तो लगभग 300-350 करोड़ रुपए की स्वीकृति गवर्नमेंट ने पहली बार दी है। अगर इन सारे 67,000 के 67,000 एसएचजीज को हम लोग टेकअप करते हैं तो आप देख लीजिए कितने लोगों को पॉली हाउस हम दे पाएंगे। ग्रुप को भी हम फोकस करते हैं तो एक एक चरणबद्ध रूप में भी हम पूरे ग्रुप्स को फोकस करें तो एक एडिशनल सपोर्ट हम लोग को मिल जाता है। और डिस्ट्रिक्ट प्लान से हम लोग कन्वर्जेंस कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग की तरफ हम लोग बढ़ा सकते हैं। जैसे आप एक छोटा सा मेरा ये कहना है, अब हमारे स्टेट में देखिए हर जगह मैगी पहुंची है तो मैगी के साथ हम करें कि अंडा खाने की भी एक व्यवस्था हम लोग कर दें, पोल्ट्री फार्म हम लोग बढ़ा दें तो रोजगार का सृजन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन न्यूट्रिशन के हिसाब से भी देखोगे तो अगर पोल्ट्री फार्म्स हमारे बढ़ते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में तो रोजगार भी बढ़ेगा, न्यूट्रिशन भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें एक्टिविटीज बढ़ाने की जरूरत है। और क्लस्टर अप्रोच इसलिए कह रहे हैं कि अगर किसी क्लस्टर को हम लोग फोकस करते हैं तो जो भी प्रोडक्शन आपका होगा, चाहे हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में हो, तो वहां पे लोगों को जो बायर्स हैं, जो खरीदने वाले हैं, तो उन लोगों को एक ही जगह पे मार्केट हम दे पाएंगे। और साथ ही साथ जो आज की समीक्षा है, अब दूसरे सेशन में हम खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।